हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डब्ल्यू एस टेक। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की इस सीरीज के अंदर आज हम लोग एक नया वीडियो लेके आए विथ न्यू प्रॉब्लम। और यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कुछ जावा के कुछ नए कॉन्सेप्ट। ओके, तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का जो वीडियो है। होपफुली आपने सारे वीडियो पहले के देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट आप उन वीडियो को देखिएगा, क्योंकि उनमें जो कॉन्सेप्ट हमने यूज़ लिए वही हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, वही यूज़ कर रहे हैं हम लोग इस वीडियो के अंदर और आने वाले वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों, आज का जो क्वेश्चंस है वो है टॉगल स्ट्रिंग। और शुरुआत करते हैं टॉगल स्ट्रिंग से। मैं आपका होस्ट दीपराज जांगे। ओके, तो फ्रेंड्स आज की जो प्रॉब्लम है वो है टॉगल स्ट्रिंग। ये जितने भी कॉम्पिटिटिव चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है वो होता है स्ट्रिंग। फ्रेंड्स, स्ट्रिंग ऑलमोस्ट सारे चैलेंजेस के अंदर इंडिविजुअल टॉपिक भी है, और या किसी ना किसी प्रॉब्लम के अंदर आपको स्ट्रिंग का यूज करना होगा। मतलब अगर मैं बात करूं पूरे चैलेंजेस के अंदर, तो 100 में से 99 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें या तो वो डायरेक्टली स्ट्रिंग बेस्ड होंगे या जिसमें स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट यूज आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स, स्ट्रिंग को आप बहुत अच्छे से कीजिएगा, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जरूर हम उसका सॉल्यूशन देंगे आपको विद इन 24 आवर्स। तो फ्रेंड, आज की जो प्रॉब्लम है टॉगल स्ट्रिंग, तो आप समझ गए होंगे टॉगल स्ट्रिंग के अंदर करना क्या होगा। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ टॉगल स्ट्रिंग के अंदर हम लोग किस तरह से क्वेश्चन को समझते हैं। तो आपके पास एक स्ट्रिंग होगी फ्रेंड्स, मैनेज कर देता हूँ। आपके पास कोई भी स्ट्रिंग होगी जिसमें आप स्मॉल या कैपिटल लेटर में आप कुछ भी अल्फ़ाबेट डाल सकते हैं, नंबर डाल सकते हैं या सिंबल डाल सकते हैं स्ट्रिंग का। देन हमें इसको टॉगल करना होगा। अगर वो कैरेक्टर हमारा स्मॉल में है तो उसको हमें कैपिटल करना होगा, अगर कैपिटल में है तो उसको हमें स्मॉल करना होगा। तो इस स्टेटमेंट को हम लोग देखते हैं। यू हैव बीन गिवन अ स्ट्रिंग एस, हमें एक स्ट्रिंग एस दे रखी है, ठीक है। और इस स्ट्रिंग के अंदर अपर केस और लोअर केस में इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो अल्फ़ाबेट्स होंगे लोअर और अपर केस में, इसी पर हमें काम करना है। यू नोट यू नीड टू चेंज द केस ऑफ ईच अल्फ़ाबेट इन ईच स्ट्रिंग। तो आपके पास में जो स्ट्रिंग होगी, ओके, उसमें जो अल्फ़ाबेट दे रखे होंगे, अगर वो स्मॉल में है तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे अपर केस में, और अगर अपर केस में तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे लोअर केस में। ओके, ऑल द अपर केस लेटर्स शुड बी कन्वर्टेड टू लोअर केस। ओके, तो लोअर को अपर, अपर को लोअर हमें करना है, और हमें जो आउटपुट आएगा वो हमें इसको एज अ रिजल्टेंट उसको प्रिंट करना है। ओके, तो ये तो हमारी प्रॉब्लम का स्टेटमेंट हो गया। अब देखते हैं इनपुट फॉर्मेट क्या है। तो द फर्स्ट लाइन एंड ओनली लाइन ऑफ इनपुट कंसिस्ट एज, हमें केवल एक ही लाइन लेनी है, वो होगी हमारी स्ट्रिंग। ओके, और आउटपुट में हमें टॉगल करके उसी स्ट्रिंग को हमें वापस प्रिंट करना है। और यहाँ पर जो कंस्ट्रेंट दे रखा है वो स्ट्रिंग की साइज दे रखी है 100 और 100 से तक। मतलब हमारी जो स्ट्रिंग में जो अल्फ़ाबेट होंगे ना, वो अप टू 100 तक ही होंगे। इसका मतलब हमें बहुत बड़ी स्ट्रिंग नहीं लेनी है, एक छोटी सी स्ट्रिंग की बात करनी है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया। अब एक बार इसके इनपुट आउटपुट को भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें बेटर आइडिया मिल जाए कि किस तरह से हमें काम करना है। ओके, तो देखें फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एक इनपुट स्ट्रिंग ली हमने, जिसमें हमने स्मॉल ए, बी, सी और डी का यूज़ किया और कैपिटल ई का यूज़ किया है ना। तो टॉगल स्ट्रिंग का मतलब ये रहेगा कि आपकी जो स्ट्रिंग आपको गिवन है, उसमें आपको हर केस को बदलना है या उसका रिवर्स केस करना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ए जो स्मॉल ए है, ये जो स्मॉल ए, तो उसको हमें कैपिटल ए में कन्वर्ट करना है। उसी तरह से स्मॉल बी को हमें कन्वर्ट करना है कैपिटल बी में, स्मॉल सी को कन्वर्ट करना है कैपिटल सी में, स्मॉल डी को कन्वर्ट करना है कैपिटल डी में, और एंड में कैपिटल ई को कन्वर्ट करना है स्मॉल ई। तो आपने देखा कि यहाँ पर जितने भी कैरेक्टर थे हमारे स्ट्रिंग के अंदर, उनका केस को हमने रिवर्स कर दिया है, स्मॉल को कैपिटल और कैपिटल को स्मॉल। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारी बेसिक प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है, बेसिक क्वेश्चंस हैं अगेन। अब फ्रेंड्स, यहाँ बात हम लोग करेंगे कि अगर हम इसको जावा से सॉल्व करते हैं, तो जावा में कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर बेटर रहेगा। ओके, किस तरह से हमें जावा के अंदर इस प्रॉब्लम को डिज़ाइन करना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में और क्या इंपॉर्टेंट हमारे लिए। अब हम बात करेंगे फॉर्मूलाइज द प्रॉब्लम की। तो फॉर्मूलाइज के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी प्रॉब्लम के अंदर कोई फॉर्मूला बन रहा है या कोई इक्वेशन जनरेट हो रही है, तो उसको हम लोग लिख लेंगे ना।
तो इस प्रॉब्लम में तो कोई फ़ॉर्मूला या प्रॉब्लम के अंदर कोई भी तरह की इक्वेशन नहीं डिज़ाइन हो पा रही है हमसे। इट्स ओके, कोई इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। डिज़ाइन एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट और लॉजिकल डायग्राम, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ही छोटी है, तो आपको इसको लिख के रखने की ज़रूरत नहीं है सारे स्टेप्स को। हाँ, जावा का बेसिक आर्किटेक्चर जो कि हमने प्रीवियस जो वीडियो में भी हमने यूज़ किया था, वही हम लोग यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं 4th पॉइंट, पॉइंट आउट द कांसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। ये आज का सबसे इम्पोर्टेंट हमारा रहेगा पॉइंट। वो ये है कि इस प्रॉब्लम के लिए जावा के कौन से कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ किए जाएँगे। ओके फ्रेंड्स? तो यहाँ पर हम बात करेंगे जावा के कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट की, स्ट्रिंग क्लास की। स्ट्रिंग क्लास के साथ-साथ यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर क्लासेस भी गिवन है। अब हमें ये देखना होगा कि हमें यहाँ पर कौन-सी स्ट्रिंग क्लास का हमें यूज़ करना पड़ेगा और दोनों स्ट्रिंग क्लासेस में क्या डिफरेंस रहता है। ओके? तो फ्रेंड्स, 4th पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स। 4th पॉइंट में हमने बात करेंगे कि जावा के कौन-सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें ज़रूरत होगी। फ्रेंड्स, जैसे हमने बात करी है कि जावा के अंदर जो स्ट्रिंग है, आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखे होंगे हमारे, तो आपको पता होगा कि जावा के अंदर स्ट्रिंग को सपोर्ट करने के लिए बहुत सी क्लासेस हैं। ओके? तो यहाँ पर जो मेजरली हम लोग जावा के प्रॉब्लम को जो सॉल्व करते हैं, उसमें अगर स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ हमारे पास में 3 मेजर क्लासेस होती है। एक तो स्ट्रिंग क्लास, स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर। ये तीनों ही क्लासेस में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। इनके स्ट्रिंग के अंदर, इनके ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आपको मिल जाएँगे। तो अगर हम इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखें, ओके? तो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं इसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि आपके पास एक स्ट्रिंग गिवन है और आपको उसको इस तरह की स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो अगेन आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। अगर आप यहाँ पर स्ट्रिंग क्लास का यूज़ कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग क्लास एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट क्रिएट करती है। इम्यूटेबल का मतलब ये होता है हमारे पास कि हमारा जो स्ट्रिंग बन गया, उसमें अब किसी भी तरह के चेंजेस अलाउड नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग क्लास का यूज़ करूँ, तो यहाँ पर जो स्ट्रिंग गिवन है, इसमें चेंजेस नहीं हो सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग क्लास हमेशा इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट बनाती है। मैं अगेन आपको बताता हूँ कि इम्यूटेबल का मतलब है कि आप उस स्ट्रिंग के अंदर किसी भी तरह का चेंजेस नहीं कर सकते हैं। इम्यूटेबल को आप एज़ अ कांस्टेंट भी देख सकते हो, कि जिसमें किसी भी तरह का वेरिएशन अलाउड नहीं। ओके? और तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं इसको स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट लेता हूँ, तो उस केस में मैं इसको पहले कॉपी करता हूँ कैरेक्टर एरे में, फिर इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, देन उसको वापस एक नए स्ट्रिंग में बनाएँगे और फिर इसको डालेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम लोग यहाँ पर सिंपल स्ट्रिंग क्लास का यूज़ करें फ्रेंड्स, तो हमें क्या इश्यूज़ क्रिएट करने होंगे, क्या इश्यूज़ हमें यहाँ पर झेलने पड़ेंगे। ओके? तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट बनेगा जिसमें हमारी इनपुट स्ट्रिंग रहेगी, तो मैं आईएस से डिनोट कर रहा हूँ। फिर इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा कैरेक्टर एरे में, ताकि हम इसके कैरेक्टर को खोल सकें। ओके? फिर कैरेक्टर जो एरे होगा हमारा, कैर एरे, उसको फिर कन्वर्ट करेंगे अनदर स्ट्रिंग, तो हम लोग आउटपुट स्ट्रिंग में बोलेंगे। तो यहाँ हमें ऑपरेशंस लगाना है, यहाँ पर हमें कन्वर्जन करना है और देन इसको आउटपुट स्ट्रिंग में हमें डाल के उसको प्रिंट करना पड़ेगा। काम बढ़ जाएगा, हमारे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बढ़ रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएँगे, हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ जाएगा। अगर इसी प्रॉब्लम को मैं स्ट्रिंग बिल्डर या बफर से यूज़ करूँ, दोनों ही सिमिलर क्लासेस है ऑलमोस्ट, बस दोनों में ये फ़र्क है, एक थ्रेड सेफ है, एक थ्रेड सेफ नहीं है। तो आप हमारा जो वीडियो होंगे स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर में क्या डिफरेंसेस है, वो आप वीडियो ज़रूर देखें, हमारे इस प्रोग्रामिंग चैलेंजेस की सीरीज़ में गिवन है। उस वीडियो के बाद में आपको आइडिया मिल जाएगा कि स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर में क्या डिफरेंसेस है। तो जनरली हम लोग हमेशा स्ट्रिंग बिल्डर ही काम में लेते हैं। स्ट्रिंग बिल्डर सबसे बेस्ट माना जाता है इस प्रॉब्लम के लिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे। आप कहोगे सर कैसे, ये बेस्ट कैसे? ओके? तो स्ट्रिंग बिल्डर में क्या होता है, आपको यहाँ पर एक इनपुट स्ट्रिंग नाम से एक ऑब्जेक्ट लेना है, जिसमें हमारी ये स्ट्रिंग रहेगी। ओके? अब ये जो इनपुट स्ट्रिंग होगी, जिसमें ये हमारे पास स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग बिल्डर का जो ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों, वो होता है म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब ये है कि हमने यहाँ पर जो स्ट्रिंग लेंगे, जिसमें हमारे पास में जो भी कैरेक्टर हैं, वो यहाँ रहेंगे। तो म्यूटेबल का मतलब ये होता है कि वो स्ट्रिंग के अंदर हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, करेक्ट है? तो मुझे कोई नई स्ट्रिंग या नए कैरेक्टर लेने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं उसी स्ट्रिंग के अंदर चेंजेस अप्लाई कर सकता हूँ। मैं इसी स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर को बदल सकता हूँ,
चेंज कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट को जनरेट करता है। जबकि स्ट्रिंग क्लास जो है फ्रेंड्स, ये एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट को जनरेट करता है जिसमें किसी भी तरह का चेंज अलाउड नहीं है। तो अगर इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखें तो हमें या तो कैरेक्टर को चेंज करना है। तो जब हमें कैरेक्टर को चेंज करना है, तो आपके पास मैं आपसे ही अगर क्वेश्चन ऑप्शन दूँ कि आपको कैरेक्टर को स्ट्रिंग को चेंज करना है, आप एक नई स्ट्रिंग लेकर चेंज करेंगे या उसी में चेंज करना चाहेंगे? अगर आप नई स्ट्रिंग लेंगे तो आपको एक और स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट जनरेट करना होगा। आप अपने प्रोग्राम का टाइम और स्पेस दोनों ही इंक्रीज़ कर देंगे। तो बेटर यहाँ ये ऑप्शंस है कि इस प्रॉब्लम को हम लोग स्ट्रिंग बिल्डर से सॉल्व करें, ताकि हमारे पास में प्रोग्राम के अंदर एक्स्ट्रा स्पेस भी रिक्वायर नहीं होगी और हमारा प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेंगे, एग्जीक्यूशन टाइम भी कम लगेगा। ओके फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि स्ट्रिंग बिल्डर जो है वो किस तरह से हमें यूज़ करना है और किस तरह से इसमें हम लोग वैल्यू डालेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बिल्डर में से जो दोनों कॉन्सेप्ट में से हम यहाँ पर कौन-सा अप्लाई कर रहे हैं और क्यों अप्लाई कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम को डिज़ाइन करते हैं स्ट्रिंग बिल्डर के साथ। ओके? तो मैं यहाँ पर इरेज़ कर देता हूँ एडिशनल नोट्स को। ये नाउ अब हम लोग इस प्रॉब्लम को डिज़ाइन करते हैं फ्रेंड्स। तो ये पूरी प्रॉब्लम हम लोग स्ट्रिंग बिल्डर से सॉल्व आउट करते हैं। तो चलिए हम अपने एडिटर पर चलते हैं। नाउ मैं तो हम इसमें एक आपको नया प्रोजेक्ट बना के दिखाएँगे। अगेन आपको यहाँ पर फाइल पर जाकर न्यू क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट में आपको मिलेगा जावा विथ एंड। यहाँ आपको जावा एप्लीकेशन को चूज़ करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर अपने प्रोग्राम या आपका जो प्रोजेक्ट है उसका टाइटल आपको लिखना है। टाइटल मैं दे देता हूँ टॉगल स्ट्रिंग कैमल केस में। ओके? नाउ हमें यहाँ पर अगेन मेन चाहिए तो उसको हम लोग क्रिएट मेन क्लास पर टिक रखेंगे और फिनिश कर देंगे। तो फ्रेंड्स हमारा प्रोग्राम प्रोग्राम रेडी है ऑलमोस्ट। मैं एडिशनल कमेंट को हटा देता हूँ ताकि आपको कम स्पेस के अंदर केवल यूज़फुल सोर्स कोड ही आपको दिखाई दे। ओके? अगेन एज़ पर प्रोग्रामिंग चैलेंजेस हमने डिस्कस किया था कि मेन को हम लोग थ्रोस के साथ में यूज़ करेंगे। थ्रोस और यहाँ पे लिख देंगे एक्सेप्शन क्लास, ताकि हमारे कोड में किसी भी तरह का एक्सेप्शन अगर जनरेट हो रहा है तो हमारा थ्रोस जो है जेवीएम की हेल्प से इसको सॉल्व आउट कर लेगा। ओके? तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग। ओके? तो हम यहाँ पर स्ट्रिंग बिल्डर या स्ट्रिंग दोनों को ही कंबाइन करना होगा। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं? हमने डिस्कस क्या-क्या किया था कि हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग काम में लेंगे, ना कि स्ट्रिंग अ, बिल्डर काम लेंगे, ना कि स्ट्रिंग काम में लेंगे। तो हम लोग यहाँ स्ट्रिंग क्यों बना रहे हैं? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, स्ट्रिंग बिल्डर में आप कीबोर्ड से इनपुट डायरेक्टली नहीं ले सकते। अगर आपको कीबोर्ड से इनपुट लेना है, तो आपके पास केवल एक ही ऑप्शन होता है, वो है आपका स्ट्रिंग। तो आप पहले क्या कीजिए, कीबोर्ड से इनपुट ले लीजिएगा स्ट्रिंग को, फिर इस स्ट्रिंग को स्ट्रिंग बफर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। आई होप आपको थोड़ा-सा समझ में आ गया होगा, क्योंकि स्ट्रिंग बिल्डर या स्ट्रिंग बफर दोनों में डायरेक्टली इनपुट हम लोग कीबोर्ड से नहीं ले सकते हैं। तो पहले तो आपको यहाँ पे एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट जनरेट करना होगा, कीबोर्ड से आपको वैल्यू लेनी होगी, देन आपको कन्वर्ट करना होगा उस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को बिल्डर या बफर में। ओके? तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, नाउ और हम यहाँ पर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट भी ले लेते हैं, ताकि जिसकी हेल्प से हम लोग जनरेट कर सकें हमारे कीबोर्ड से वैल्यू लेने का ऑब्जेक्ट। नाउ अब हमारे पास में एक स्ट्रिंग रेडी है। इस स्ट्रिंग के अंदर हम लोग वैल्यू लेंगे इस एल्स एल्स की हेल्प से। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ एसटीआर। ओके? अब हम लोग एल्स की हेल्प से कैसे लेंगे? तो फ्रेंड्स हमारे पास में यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर इनपुट लेने के 2 ऑप्शंस है। एक तो है नेक्स्ट और एक है नेक्स्ट लाइन। ओके फ्रेंड्स? अब क्वेश्चन यहाँ अगेन वापस यहाँ पर फिर आगे हम लोग अटक गए कि यहाँ पर हम लोग स्ट्रिंग का जो इनपुट लेना है, ओके? जिसको हमें कन्वर्ट करना है बिल्डर के अंदर, तो वो जो इनपुट आएगा उसको हमें नेक्स्ट के थ्रू लेना है या नेक्स्ट लाइन के थ्रू लेना है। अब दोनों में फ़र्क क्या है? फ्रेंड्स दोनों ही स्ट्रिंग एक्सेप्ट करते हैं कीबोर्ड से, बट स्ट्रिंग के अंदर जब हम लोग नेक्स्ट मेथड यूज़ करते हैं एज़ अ इनपुट,
तो नेक्स्ट मेथड केवल और केवल उतनी ही स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है जितनी स्पेस से पहले-पहले है। जैसे कि सपोज़ कीजिएगा, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझा भी देता हूँ, ओके? ताकि आपको स्ट्रिंग के जो नेक्स्ट है और नेक्स्ट लाइन है, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो जाए। तो पहले हम थोड़ा-सा समझ लेते हैं यहाँ पर। थोड़ी ओके, नाउ तो एक सिंपल सा प्रोग्राम है जहाँ पर मैंने स्ट्रिंग के अंदर इनपुट लिया, उसको प्रिंट किया, ओके? अब देखते हैं नेक्स्ट क्या करेगा? नेक्स्ट तब तक ये स्ट्रिंग को रिट्राइव करता है जब तक कि उसको फर्स्ट स्पेस नहीं मिल जाता। तो क्या है वो? जैसे सपोज़ कीजिए मैंने दिया है हेलो वर्ल्ड, तो हेलो स्पेस वर्ल्ड ये मेरा एक कंप्लीट इनपुट होगा। तो जब नेक्स्ट फंक्शन स्ट्रिंग को रिट्राइव करता है कीबोर्ड से, तो ये केवल हेलो की रिट्राइव कर पाएगा, नेक्स्ट को रिट्राइव नहीं कर पाएगा या फिर जो नेक्स्ट वर्ड है, ठीक है? उसको रिट्राइव नहीं कर सकते हम। एक बार देखिएगा आप आउटपुट पे देखिएगा आपको आपको आइडिया मिल जाएगा। मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, ओके? यहाँ पर हमने 2 स्ट्रिंग दी है। एक्चुअली में ये सिंगल स्ट्रिंग है जिसमें यहाँ पे एक स्पेस गिवन है, ओके? तो नेक्स्ट क्या करेगा केवल फर्स्ट पोर्शन को ही लेगा, जो स्पेस से पहले-पहले है। स्पेस आने पर नेक्स्ट जो मेथड है वो इनपुट लेना बंद कर तो अगर ध्यान से देखें तो इसने जो इनपुट लिया है, वो केवल हेलो ही ले पाएगा, तो एसटीआर में केवल हेलो ही है, तो ये वाला स्टेटमेंट केवल हेलो ही प्रिंट करेगा, ओके? तो देखिएगा अपना जो आंसर है वो केवल हेलो ही प्रिंट हुआ है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ नेक्स्ट लाइन की, ओके? नेक्स्ट लाइन, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट लाइन मेथड क्या करता है, ये कंप्लीट लाइन को एज़ अ स्ट्रिंग लेता है, जब तक कि नेक्स्ट लाइन नहीं आ जाए। क्या कहने का मतलब है मेरा? आप देखिएगा इसको मैं बिल्ड कर देता हूँ। यहाँ पे हमने दिया हेलो वर्ल्ड। फ्रेंड्स, नेक्स्ट लाइन तब तक वर्क करेगा जब तक कि उसको नेक्स्ट लाइन नहीं मिल जाती और वो जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा उसमें स्पेस भी इंक्लूड होगा। इसका मतलब है कि नेक्स्ट लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक रीड आउट करेगा। क्योंकि इसके बाद में कोई इनपुट नहीं है, फिर नेक्स्ट लाइन है, तो नेक्स्ट लाइन पे वो रुक जाएगा और इतना इनपुट लेकर हमारा एसटीआर नाम के ऑब्जेक्ट में डाल देगा, ठीक है? और अगर हम लोग एसटीआर को प्रिंट कर रहे हैं तो हमारे पास में हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। तो आई आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन में क्या डिफरेंसेस है, ओके? तो हमारी प्रॉब्लम के अंदर जो स्ट्रिंग होगी, ओके, उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं था कि आपको जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट करनी है उसमें व्हाइट स्पेसेस लाइक स्पेस आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो आप प्रॉब्लम को नेक्स्ट से भी डिज़ाइन कर सकते हैं और नेक्स्ट लाइन से भी डिज़ाइन कर सकते हैं, ओके? क्योंकि प्रॉब्लम में कहीं भी ये मेंशन नहीं है, ओके? तो ये आप टू प्रोग्रामर टू प्रोग्रामर ये वेरी करेगा कि आप लोग नेक्स्ट के थ्रू उसको डिज़ाइन कर रहे हैं या नेक्स्ट लाइन के थ्रू उसको डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक? तो आई होप जहाँ तक अगर आपको क्लियर नहीं हो और आपको ये डाउट हो कि सर हमें क्लियरली नहीं पता चल रहा कि हमें क्या यूज़ करना है, तो आई थिंक नेक्स्ट लाइन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो हम भी यहाँ पे नेक्स्ट लाइन को यूज़ करेंगे। अब हमारे पास में स्ट्रिंग में इनपुट आ चुका है। अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है एसटीआर, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे बिल्डर के अंदर। बिल्डर में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पर स्ट्रिंग बिल्डर क्लास का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक? और इसका हमने ऑब्जेक्ट बना लेते हैं S1। फिर हमें यहाँ पर न्यू ऑब्जेक्ट जनरेट करना है स्ट्रिंग बिल्डर क्लास का और इस क्लास के अंदर हमें स्ट्रिंग को पास कर देना है एसटीआर। तो फ्रेंड्स यहाँ से कीबोर्ड का ऑब्जेक्ट बनाएँ। इस लाइन पे हमने कीबोर्ड से इनपुट लिया और एसटीआर में हमने डाल दिया और इस लाइन में हमने एसटीआर को कन्वर्ट कर दिया है स्ट्रिंग बिल्डर के ऑब्जेक्ट S1 में, ओके? तो हमारे पास में स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट रेडी। अब हम स्ट्रिंग बिल्डर ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ चेंजेस चाहें तो कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हमें यहाँ पर स्मॉल केसेस को कैपिटल में बदलना है और कैपिटल को स्मॉल में बदलना है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कोड के बारे में। नेक्स्ट कोड ये कहना है हमारे यहाँ पर कि हमारे पास स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर हैं, हमें कितने कैरेक्टर को चेंज करना है स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग में 5 कैरेक्टर है तो हमें क्या पाँचों को चेंज करना है, 4 है तो हमें 4 को चेंज करना है, 3 है तो 3 को चेंज करना है। तो यहाँ अगेन एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हमारे पास में ये बिल्कुल गिवन नहीं है या हमें ये आइडिया लगाना होगा कि स्ट्रिंग के अंदर कितनी बार हमें ये काम करना है अपर टू लोअर और लोअर टू अपर। क्योंकि काम रिपिटेटिव होगा और हमें यहाँ पर बिल्कुल आइडिया नहीं कि स्ट्रिंग की जो साइज़ इनपुट में ले रहे हैं वो कितनी लंबी होगी, तो हम यहाँ पर कैसे काम करेंगे? तो उसका सिंपल सा सॉल्यूशन बताता हूँ मैं आपको। स्ट्रिंग का एक मेथड होता है जिसको हम लोग कहते हैं लेंथ।
लेंथ फंक्शन आपकी यहाँ पर बहुत हेल्प करेगा और वो आपको बताएगा कि जो इनपुट से जो स्ट्रिंग आ रही है, उसकी लेंथ कितनी है। कि जैसे हेलो आ रहा है, तो उसकी लेंथ 5 ऑटोमेटिक वो जनरेट कर देगा, हमारे लिए बता देगा। अगर हमने एज़ ए एबीसी एज़ ए इनपुट दिया है, एज़ ए स्ट्रिंग, तो हमें बता देगा कि इसकी साइज़ क्या होगी, 3 होगी। तो हम यहाँ पर लेंथ फंक्शन का यूज़ करेंगे और हमारा जो ऑपरेशंस है, जो लोअर टू अपर और अपर टू लोअर, तो वो उतनी बार भी हमें चलाना है। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे फोर लूप का, ओके। फोर लूप को जब हम लोग यूज़ करते हैं तो प्रीवियस प्रोग्राम के अंदर हमने व्हाइल को यूज़ किया था। हम चाहे तो यहाँ व्हाइल को भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो डू व्हाइल को भी यूज़ कर सकते हैं। बट मेरा कॉन्सेप्ट ये रहेगा, अपने यहाँ जो मेन एजेंडा है इस ट्यूटोरियल सीरीज़ का, वो है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के साथ-साथ आपको जावा के कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने हैं। तो क्योंकि हमने पिछली बार व्हाइल लूप को यूज़ किया था, तो हम लोग इस बार फोर लूप को यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज़ ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पर कि आपको किस लूप को यूज़ करना है, ओके? तो अगेन लूप को जब हम लोग फोर लूप की बात करेंगे, तो फोर लूप के लिए आपने हमारे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे, फोर लूप कैसे डिज़ाइन किया जाता है, किस तरह से लिखा जाता है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि फोर लूप को चलाने के लिए आपको एक वेरिएबल की ज़रूरत होती है। वो वेरिएबल आप किसी भी नाम से ले सकते हो। सपोज़ कीजिए मैंने वो वेरिएबल लिया आई, ओके? तो शुरुआत करेंगे हम लोग 0 से, क्योंकि स्ट्रिंग या एरे जो होता है उनका इंडेक्स जो होता है, शुरुआत का इंडेक्स, वो हमेशा 0 रहता है, ठीक? तो हमने शुरुआत करी 0 से। अब हमें कब तक चलना है? हमें यहाँ पर स्ट्रिंग की लेंथ चाहिए होगी, क्योंकि स्ट्रिंग किसी भी लेंथ का हम लोग एज़ ए इनपुट डाल सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास में है कि हमारी जो लेंथ रहेगी स्ट्रिंग की, वो है s1 डॉट लेंथ। तो यहाँ पर जो हमने स्ट्रिंग ली है str के अंदर, जिसको हमने बिल्डर में कन्वर्ट किया है, तो वो उसकी लेंथ को फाइंड आउट करेगा, ओके? जिसे हम बात करेंगे कि किस तरह से ये वर्क करेगा लूप। तो देख लेते हैं, एक बार इसको लूप को चला के देख लेते हैं। सपोज़ कीजिए फ्रेंड्स, आपने इस लाइन पे इनपुट लिया है हेलो, ओके? तो यहाँ पर इस लाइन पर हमने उस हेलो को कन्वर्ट किया है, स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया है स्ट्रिंग बिल्डर में, जो कि एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट बनाएगा। नाउ अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि ये जो लूप है, वो कितनी टाइम से रन होगा। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले आई की वैल्यू यहाँ पर 0 है, ओके? और S1 जो लेंथ हम मान के चल रहे हैं, इनपुट हमने हेलो दिया है, तो यहाँ पर जो S1 जो लेंथ है वो आपको 5 रिटर्न करेगा। तो 0 लेस देन 5, ट्रू? ट्रू, तो हमारा ये लूप चलेगा। देन आई की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। देन 1 इज़ लेस देन 5, अगेन चलेगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर यहाँ पर फिर मैचिंग की जाएगी, 2 इज़ लेस देन 5, फिर चलेगा, फिर 3 3 के लिए चलेगा, फिर 4 4 के लिए चलेगा। यस? तो इस तरह से ये लूप मेंटेन होगा, ओके? आई होप आपको थोड़ा-सा क्लियर हुआ होगा। आप हमारे जो लूप के वीडियोज़ हैं, उसको आप एक अच्छे से देख लीजिएगा। नाउ अब हमें यहाँ पर करना ये है कि हमें हर करैक्टर को चेक करना पड़ेगा कि वो करैक्टर स्मॉल में है या कैपिटल में। तो स्ट्रिंग में से करैक्टर किस तरह से रिट्राइव किया जाता है, तो हमें वहाँ पे ये देखना, ओके फ्रेंड्स? तो हम बात करेंगे कि एक स्ट्रिंग से करैक्टर किस तरह से रिट्राइव किया जाता है। तो स्ट्रिंग से पहले हम लोग एक करैक्टर वेरिएबल ले लेते हैं सी, और स्ट्रिंग में से एक करैक्टर को रिट्राइव करते हैं, ओके? तो रिट्राइव करने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए होगा एक फंक्शन करैक्टर एट, ओके? तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है करैक्टर एट, इसको एक पोजीशन चाहिए, तो पोजीशन हमने आई दी है। अब इस पोजीशन पर जो भी करैक्टर होगा, वो करैक्टर आपका रिट्रीव हो जाएगा और वो सी में आ जाएगा। इसका मतलब हमें एक-एक करैक्टर को चेक करना पड़ेगा ना, कि वो स्मॉल में है या कैपिटल में है, और उसके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो आपकी हेल्प करेगा कि स्ट्रिंग से करैक्टर हमने निकाला, अब हमें इस करैक्टर को चेक करना है कि वो करैक्टर स्मॉल में है या कैपिटल में, ओके? तो सबसे पहले हमने इसको करैक्टर रिट्राइव कर लिया है। अब हमें फ्रेंड्स ये देखना पड़ेगा कि ये जो करैक्टर है, इफ सी में जो करैक्टर हमने रिट्राइव किया है, वो करैक्टर स्मॉल में है कैपिटल में। तो कोई भी करैक्टर स्मॉल या कैपिटल में है, इसके लिए जो मेथड है वो चाहिए होगा हमें इज लोअर केस और इज अपर केस। ये जो दोनों मेथड है वो हमारे करैक्टर क्लास में लिखे हुए हैं, तो हम लोग उसको यूज़ कर लेते हैं। करैक्टर क्लास को, करैक्टर क्लास डॉट इज अपर या लोअर, ओके? हम किसी को भी चेक कर सकते हैं। हमने चेक किया क्या वो अपर है, और यहाँ पर एक और फंक्शन गिवन है हमारे पास में लोअर का, तो हम लोग चाहें तो लोअर भी अप्लाई कर सकते हैं, इज लोअर।
इज लोअर केस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये चेक करेगा, इस स्टेटमेंट को अच्छे से देखिएगा आप। यहाँ पर हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि इज लोअर जो मेथड है, जो कि कैरेक्टर क्लास में लिखा हुआ है, वो ये चेक करेगा कि ये सी लोअर है या नहीं है। अगर ये लोअर है तब तो यहाँ पर ट्रू जनरेट होगा, और अगर ये लोअर केस में नहीं है सी जो वैल्यू होगी, तो ये जनरेट करेगा फॉल्स। ओके, तो मैं अपनी आपको बेटर समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज कीजिए जो हमने इनपुट लिया है कीबोर्ड से, वो हमने लिया कैपिटल एच, स्मॉल ई, स्मॉल एल, कैपिटल एल और स्मॉल ओ। तो फ्रेंड्स ये हमने एज अ स्ट्रिंग इनपुट लिया है। ठीक? ये इनपुट सबसे पहले जाएगा एसटीआर में। ओके, तो ये एसटीआर में चला गया। नाउ अब इस एसटीआर की जो वैल्यू थी उसको हमने एस1 में डाल दिया। तो एस1 भी इसी को पॉइंट आउट कर रहा है और एसटीआर भी इसी को पॉइंट आउट कर रहा था। ओके, तो इस पॉइंट पर एस1 में जब ये स्ट्रिंग आ जा गई, जब ये स्ट्रिंग बन गई एसटीआर के अंदर, ठीक है, और या एस1 के अंदर बन गई, अब हमें एस1 क्योंकि म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है एस1 बिल्डर का, तो हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस स्टेप तक आपको पता चल गया कि एस1 के अंदर क्या वैल्यू गिवन है, ये हेलो गिवन है। अब हम बात करेंगे यहाँ से कि सबसे पहले हम लोग रिट्रीव करेंगे। लूप हमारा 5 बार चलेगा, 1 2 3 4 5 टाइम चलेगा। ये जो स्टेटमेंट है ये क्या करेगा, ये सबसे पहले मैं इसको यूज कर देता हूँ। तो s1 डॉट करेक्टर एट, सबसे पहले आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू हमारे पास में 0 गिवन है। ओके, 0 इज लेस देन 5, ट्रू। हम लोग नीचे आएंगे तो आई की वैल्यू अभी 0 है, तो कैरेक्टर एट 0, 0 का मतलब ये हमारी 0th पोजीशन है स्ट्रिंग के कैरेक्टर की। ये 1 पोजीशन है, 2 3 और 4, तो ये हमारे पास 0 1 2 3 और 4, ये हमारे स्ट्रिंग हमारे पास में गिवन है। ओके, जिसके मैंने इंडेक्स भी मेंशन किया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये करेंगे कि जो हमारे पास में आई है, जिसकी वैल्यू 0 है, तो ये पढ़ा जाएगा s1 डॉट कैरेक्टर एट 0, 0 पर कौन सा कैरेक्टर, तो 0 पर कौन सा कैरेक्टर है, कैपिटल एच, तो कैपिटल एच को हमने किसमें डाल दिया, सी में। अब हम लोग यहाँ पर ये अप्लाई कर रहे हैं कि चेक कर रहे हैं कि हमारे पास में सी में किस तरह का कैरेक्टर है, क्या वो लोअर केस में है या अपर केस में। तो आप जो चाहे वो अप्लाई कर सकते हैं, मैंने एज ए लोअर केस अप्लाई किया। तो यहाँ पर चेक करेंगे क्या जो सी की वैल्यू है ना, ये जो सी की वैल्यू है क्या वो लोअर केस में है। तो फ्रेंड्स देखिएगा सी की वैल्यू लोअर केस में नहीं है, ये कैपिटल है। ओके, तो ये यहाँ पर देख देख सकता है कि ये स्मॉल है कैपिटल है, तो ये देखिएगा कैपिटल है, तो हमें एल्स वाले पार्ट में जाना पड़ेगा। ओके, तो हम यहाँ पर एल्स वाला पार्ट भी डिजाइन कर लेते हैं। ओके, नाउ फिर हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो भी हमें काम करना है वो हमें यहाँ करना होगा। फिर लूप को दोबारा रिपीट करेंगे, आई की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, अब आई की वैल्यू 1 हो चुकी है। फिर हम लोग ये चेक करेंगे कि एस1 डॉट कैरेक्टर 1, तो कैरेक्टर एट 1 पर कौन है, स्मॉल ई। ओके, स्मॉल ई जाएगा सी में। फिर हम लोग देखेंगे कि जो सी की जो वैल्यू है स्मॉल ई, क्या वो लोअर केस में है, आंसर है यस, तो हमें सारा कोड यहाँ करना पड़ेगा। ओके, इस तरह से ये लूप चलते रहेंगे और इफ एल्स आपका बिहेवियर बताता रहेगा। आई होप आपको इतना कोड क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस कोड को और क्लियर देखते हैं कि हमें और क्या काम करना है। ओके, नाउ मान लेते हैं दोस्तों कि हमारे पास में ये कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब सी में जो भी कैरेक्टर आ रहा है वो सब स्मॉल में। अब हमारा काम क्या रहेगा, उसको कैपिटल में कन्वर्ट करना। ओके, तो कैपिटल में कन्वर्ट कैसे करते हैं हम लोग, और किस तरह से कन्वर्जन होगा, और हमें यहाँ पर कौन से मेथड चाहिए होंगे, इसका हमें एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं कि इतना कोड तो हमारा बन ही गया है। अब देखते हैं कि किस तरह से लोअर को अपर और अपर को लोअर में कन्वर्ट करना है। ओके, और स्ट्रिंग बिल्डर का जो एडवांटेज है वो हमें यहाँ पे उठाना है कि हमें कुछ नया स्ट्रिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो स्ट्रिंग हमारे पास में गिवन है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पूरा एस1 में है। ओके, ये पूरा हमारा एस1 में गिवन है, तो इसी में क्या चेंजेस हमें करने हैं। ओके, तो फ्रेंड्स एस1 में ये दे रखा है, और सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करें कि अगर स्मॉल या कैपिटल है, तो जैसे कि बात करते हैं सबसे पहले आई की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी, 0 इज लेस देन 5। नाउ कैरेक्टर एट 0 जो कि कैपिटल एच है, कैपिटल एच हम चेक करेंगे कि वो लोअर है या अपर है।
क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि सी के अंदर कैपिटल एच है तो हम लोग एल्सियम आ जाएँगे और यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे, इस कैपिटल एच को हम लोग कन्वर्ट करेंगे स्मॉल एच। तो कैसे करते हैं? तो उसके लिए हमारे पास में जो स्ट्रिंग गिवन है s1 डॉट, तो फ्रेंड इसका एक फंक्शन होता है रिप्लेस। ये रिप्लेस फंक्शन क्या करता है? ये रिप्लेस फंक्शन इस s1 के अंदर किसी भी कैरेक्टर को रिप्लेस करने का काम करता है। या फिर आप ये समझ लें कि रिप्लेस फंक्शन s1 के अंदर एक कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर या किसी भी पोर्शन का स्ट्रिंग को पूरा का पूरा रिप्लेस कर सकता है किसी अनदर स्ट्रिंग या अ, किसी बड़ी स्ट्रिंग या अनदर स्ट्रिंग से, ओके? तो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि रिप्लेस के अंदर हमें क्या-क्या चाहिए। तो रिप्लेस फंक्शन हम लोग यूज़ करेंगे। रिप्लेस के अंदर फ्रेंड्स आपके पास होता है स्टार्टिंग इंडेक्स, ओके? कि हमें किसको कन्वर्ट करना है। और सेकंड पोजीशन हम दे देते हैं एंड इंडेक्स, कि हमें कहाँ से शुरू कर कर कहाँ तक स्ट्रिंग को रिप्लेस करना है। और ये है वो स्ट्रिंग जिसको हमें रिप्लेस करवाना है, पुरानी वाली स्ट्रिंग को इस वाली एसटीआर स्ट्रिंग से रिप्लेस करवाना है, ओके? तो यहाँ पर 3 पोर्शंस हैं। ये हमारे पास में इनिशियल पोजीशन होगी स्ट्रिंग की, कि इस स्ट्रिंग में किस पोजीशन पे हमें शुरुआत करनी है। ये एंड पोजीशन होगी कि कहाँ से कहाँ तक हमें रिप्लेस करना है। और जो रिप्लेसमेंट स्ट्रिंग होगी, जिसको हमें पुराने को रिप्लेस करके जो नई स्ट्रिंग डालनी है, वो ये वाली नई स्ट्रिंग है, ओके? तो हम इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज़ करेंगे और एक्जिस्टिंग स्ट्रिंग के अंदर ही चेंजेस करेंगे, कुछ नए स्ट्रिंग नहीं लेंगे। और यही एडवांटेज हमें स्ट्रिंग बिल्डर देता है, ओके? तो अगर हम लोग देखें, तो अगर हमारे पास में आई अभी यही है, ओके? आई अभी 0 पर है, ओके? और 0 पर आई है, यहाँ हमें कैपिटल एच मिला, ये कंडीशन फॉल्स हुई और हम लोग यहाँ आ गए। अब हमें इस कैपिटल एच को किस में कन्वर्ट करना है? स्मॉल एच। तो कन्वर्ट कैसे करते हैं फ्रेंड्स? कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास पोजीशन आई, ये स्टार्टिंग पोजीशन बिल्कुल सही है 0 से। यहाँ पर जो होगा नेक्स्ट पोजीशन, कि हमें कहाँ से कहाँ तक चलना है, तो उसको नेक्स्ट पोजीशन को हमें +1 करना होगा, ओके? आप अगर हमारा प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको इस फंक्शन के बारे में बताया रखा होगा कि इस फंक्शन के अंदर इनिशियल पोजीशन और एंड पोजीशन के अंदर किस तरह से हमें काम करना होता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि यहाँ पर हमें क्या रिप्लेस करवाना है, ओके? तो हमें यहाँ पर कन्वर्ट करना है कैपिटल एच को स्मॉल में। तो कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास में मेथड होता है टू लोअर और टू अपर, हमें इन्हीं का यूज़ करना है। हम लोग फ्रेंड्स तो यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो पहले तो मैं इस सी को कन्वर्ट कर देता हूँ स्ट्रिंग में। तो हमारे पास जो सी में एच है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, आप समझ लीजिए इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे कैपिटल एम से या स्मॉल में, ओके? तो इस सी को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक पहले स्ट्रिंग में, ताकि इस पे हम लोग टू अपर और टू लोअर केस नाम के मेथड लगा सकें। तो किसी भी कैरेक्टर को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सी को कन्वर्ट कैसे करते हैं? तो इसके लिए हमें यहाँ पर चाहिए होगा स्ट्रिंग क्लास। तो हमारे पास स्ट्रिंग क्लास गिवन है, स्ट्रिंग क्लास के अंदर एक मेथड होता है वैल्यू ऑफ, ओके? तो ये यहाँ पर हमने चाहे इंटीजर लिखा हो, चाहे कैरेक्टर लिखा हो, तो वो उसको एज़ ए स्ट्रिंग बना देगा, ओके? जब ये स्ट्रिंग बन जाएगा, तो इसके साथ हम लोग अप्लाई करेंगे टू लोअर या टू अपर, ठीक है? तो क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पर अपर है, तो हम इसको लोअर में कन्वर्ट कर लेते हैं, लोअर केस, ओके फ्रेंड्स? इसी तरह से हम बात करते हैं कि ई के साथ क्या होगा? तो देखते हैं, ये स्टेप कंप्लीट होने के बाद में मैं यहाँ से इरेज़ कर देता हूँ हेड मार्क। अब हम लोग जैसे इस लूप को खत्म करेंगे, तो हमारा मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक होएगा, आई की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ओके? अब इस बार आई की वैल्यू 1 हो चुकी है, ये अपना नेक्स्ट कैरेक्टर पे हम लोग आ चुके हैं। फिर हमने देखा कि यहाँ पर जो कैरेक्टर ए वो हमने सी में डाल दिया, फिर चेक किया कि इस सी में जो कैरेक्टर स्मॉल ए है, क्या वो वाक़ई में स्मॉल है? इज़ लोअर ये चेक करेगा क्या वो स्मॉल है? यस, यस तो हम लोग यहाँ पर आ जाएँगे इस वाले इसके अंदर। अब हमें इस स्मॉल ई को कैपिटल ए में कन्वर्ट करना है। तो वही मेथड रहेगा, तो मैं इसको एज़ इट इज़ पेस्ट कर देता हूँ उस मेथड को। हमें बस यहाँ पर ये करना है कि जो हमने लोअर यूज़ किया है उसको हमें अपर में बदलना है, ठीक? तो हम इसको अपर कर देते हैं, टू अपर। तो फ्रेंड्स हमने लोअर भी चेक किया, वो भी प्री डिफाइंड फंक्शन के थ्रू ही चेक किया है। कन्वर्ट भी हमने जो किया है, वो प्री डिफाइंड फंक्शन के थ्रू कन्वर्ट किया है। अदरवाइज़ आप लोग इसको मैन्युअली भी अपर और लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक बार इस फंक्शन को चला के देखते हैं कि हमारे प्रॉब्लम में कोई कमी तो नहीं है या कोड में कुछ और रिक्वायरमेंट हो तो हम लोग वो भी देख लेंगे।
तो सक्सेसफुली बिल्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर एज इट इज़ वही स्ट्रिंग दूँगा जो कि हमने दी है। ओके, तो यहाँ पर एच कैपिटल है, ई स्मॉल में है, फिर स्मॉल एल है, कैपिटल एल और स्मॉल ओ, और उसका आउटपुट हम लोग देखते हैं, तो आउटपुट हमने अभी कुछ दिखाया नहीं, ठीक है। तो ऑपरेशन हो चुका होगा, अब हमें बात करनी है कि आउटपुट के लिए हमें कहाँ दिखाना है। तो जैसे ही हम लोग इस लूप से बाहर आएँगे, तो हमें अपना आउटपुट को प्रिंट कर देना है, उसी स्ट्रिंग को जिसमें हमने इनपुट लिया था। तो वो स्ट्रिंग है S1, ओके। तो हमने यहाँ पर S1 को प्रिंट करना है। हाँ, अब इसको कंपाइल करके रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। HELL। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पूरा का पूरा आउटपुट सही मिल रहा है। आपका जो पूरा का पूरा जो इनपुट स्ट्रिंग है, उसको हमने एग्ज़ैक्टली कन्वर्ट कर दिया है कैपिटल, और कैपिटल को कन्वर्ट कर दिया है स्मॉल में। तो आई होप आपको यहाँ पर पूरा आइडिया मिल गया होगा कि हमने यहाँ पर कौन-सी क्लास ली है, किस तरह से क्लास ली है और इसको किस तरह से हमने कन्वर्ट किया है। तो फ्रेंड्स, अभी तक जितना भी हमने प्रोग्राम बनाया है और बिल्कुल करेक्ट आउटपुट आया है, एक बार इसको फिर रिवाइज़ कर लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को, इस प्रॉब्लम में क्या था और कैसे हमने यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम बहुत ही ईज़ी लेवल की थी, स्ट्रिंग की प्रॉब्लम थी, वो है टॉगल। टॉगल का मतलब ये है कि स्मॉल लेटर को कैपिटल में कन्वर्ट करना और कैपिटल को स्मॉल में कन्वर्ट करना, ओके? फिर हमने बात की थी कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें किस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी जावा की। तो जावा के अंदर हमारे पास में 3 स्ट्रिंग क्लासेस अवेलेबल हैं, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर। हम यहाँ पर स्ट्रिंग बिल्डर और या फिर स्ट्रिंग बफर को यूज़ करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग क्लास इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट को बनाती है। इम्यूटेबल का मतलब होता है कि उस ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंजेस अलाउड नहीं है। तो उस केस में आपको फिर कैरेक्टर एरे भी लेना होता है। अगेन फिर उसको प्रिंट करवाने के लिए आपको अनदर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट भी लेना होता है। प्रोग्राम की लेंथ बढ़ जाएगी, एग्जीक्यूशन टाइम भी बढ़ जाएगा। तो हमें चेंजेस करने हैं स्ट्रिंग के अंदर, तो हमारे पास में स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल थे। हमने यहाँ पर स्ट्रिंग बिल्डर को चूज़ किया है। अगेन स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर में जो डिफरेंसेस है, वो हमारे आप उसके लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें। तो हमने यहाँ पर स्ट्रिंग बिल्डर का यूज़ किया है। स्ट्रिंग बिल्डर का जब यूज़ करते हैं, तो हमें स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाना ही होता है, क्योंकि कीबोर्ड से स्ट्रिंग बिल्डर वैल्यू नहीं ले सकता। तो स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएँगे जो कि कीबोर्ड से वैल्यू लेगा। फिर उस क्लास के जो ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग बफर में, और जैसे वो बफर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इसके ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे अपना कॉन्सेप्ट या अपना लॉजिक, ओके? तो यहाँ पर हमने सारा काम जो है वो प्री डिफाइंड फंक्शन से ही काम में लिया है, जैसे कि इज़ लोअर या टू अपर, टू लोअर। आप इस काम को मैन्युअली भी कर सकते हो, ठीक है? अगर आप सीपीपी में कर रहे हो तो आपको ये काम मैन्युअली करना है, लेकिन जावा में यही एडवांटेज मिल जाते हैं फ्रेंड्स। प्रोग्राम बेटर बनता है, ईज़ी बनता है और आपको ऑलमोस्ट सारे मेथड अवेलेबल मिल जाएँगे। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छा लगा होगा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में अगेन बात करेंगे एक नई प्रॉब्लम, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।